हम सीओ सर के पास गए तो कहते कि थाना में जाएं। फिर हम थाना में जाते हैं तो थाना कहती है सीओ साहब का काम है। और फिर हम सीओ साहब के पास जाते हैं तो थाना में। बताइए, कभी आपने सुना है कि जज के ऑर्डर का कंप्लेंट थाना करता है कि नहीं करेगा? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का कंप्लेंट कौन करेगा? मजिस्ट्रेट खुद जाके करेगा वहाँ पे बिना थाना का। यह गरीब मजदूर अब जाए तो जाए कहाँ? अंचलाधिकारी के पास जाने पर बोला जाता है कि जाइए थाना को बोल दिए, और थाना जाने पर बोला जाता है कि यह हमारा मैटर नहीं है, जमीनी विवाद अंचलाधिकारी देखते हैं। इन अंचलाधिकारी का आदेश होता है टाँ फिश। समझिए कि माथे माथे ढील हेरने वाली कहानी को चरितार्थ कर रहे हैं यह अंचलाधिकारी और थाना। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पूर्वी चंपारण जिले के डीएम के आदेश को भी खुलम खुला चैलेंज दे रहे हैं सीओ साहब और थाना प्रभारी घोड़ासान। देखिए, डीएम साहब का पत्रांक 628 दिनांक 4/4/25 में स्पष्ट आदेश है कि कृपया अतिक्रमण रोकने की अग्रतर कार्रवाई करें। फिर भी नहीं मान रहे हैं यह दबंगी। क्या फेल हो गई है बिहार सरकार का बुलडोजर? अब बताइए कैसे होगा कायाकल्प? इधर अंचलाधिकारी ने विवादित भूमि पर दबंगी को जाने से किया है माना, तो अतिक्रमणकारियों का देखे नया कारनामा। वीडियो में आगे देखेंगे बारी बारी से अंचलाधिकारी और थाना का बयान। देख सुन आप जरूर हैरत में पड़ जाएंगे। कमेंट शेयर तो अवश्य ही करेंगे, लेकिन पहले देखिए गरीब मजदूर व्यक्ति की पूरी दास्तान। क्या नाम हुआ सर आपका? नासिर अंसारी। अच्छा, आपका मीटर क्या है सर? सर हमारा मैटर ये है कि हमारे घर के सामने जो है आमगर मजरूबा ज़मीन है, हाँ। जिसमें जबरन कब्जा किया जा रहा है। तो हम जो है सीओ साहब के पास गए 15 फरवरी को। फिर जो है वहाँ 22 फरवरी को चौक जो है जनता दरबार में थाना में हमको बुलाया गया। वहाँ सीओ साहब जो है आदेश ये कि कोई गर मजरूबा ज़मीन पे नया काम कोई नहीं होगा जो है। फिर उसके बाद जो है काम होना शुरू हो गया है। अच्छा। फिर हम सीओ सर के पास गए तो कहते कि थाना में जाएं। फिर हम थाना में जाते हैं तो थाना कहती है, तो थाना से ये कहा जाता है कि ये सीओ साहब का काम है, जब ये भूमि विभाग का ये काम है, सीओ साहब का काम है। तो इसलिए जो है सर फिर हम सीओ साहब के पास जाते हैं तो थाना में भेजते हैं। मामला यही चल रहा है। अच्छा, मैटर ये है कि आप सीओ के पास जाते हैं तो सीओ बोलते हैं कि आप थाने में जाइए। जी सर। और थाना बोलते हैं कि आप सीओ के पास जाइए। जी सर। तो आखिर आप जाए कहाँ? जी हम कहाँ जाएं? अब हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं। हम कमाने वाला गरीब आदमी मजदूर क्या कर सकते हैं? अच्छा, प्रशासन मतलब अभी तक जो थाना कंप्लेन लिए है कि ना लिए हैं? जी हमने थाना में आवेदन दिया है। जी। तो थाना जब थाना की गाड़ी आती है तो काम बंद हो जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद जब थाना चली जाती है काम शुरू हो जाता है। अब अच्छा। इससे पता चलता है कि कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई लीक है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी, यही है कि हम लोग का ये सब दिन से ये खाली था, इस पर नया कारोबार किया जा रहा है जबरन। आदेश सीओ साहब का आदेश मिलने के बावजूद भी ये नया काम हो रहा है। जी, कोई सुनने वाला नहीं है, इस पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है। आपके जो पीछे में जो घर पड़ रहा है यही है आपका घर? जी जी और वो आगे सामने रोड है जी। आई से नया वाला जो घर के पीछे, नया वाला घर के पीछे आपका ये वाला बिल्डिंग है। जी जी। आपके घर के सामने ये बन रहा है। अच्छा, बनाने वाला का नाम क्या है? मुबारक अंसारी उर्फ सुखल। जय हिंद, नमस्कार। आप सीएम खबर के माध्यम से देख रहे हैं घोड़ासान अंचल से एक गरीब मजदूर व्यक्ति की अजीबोगरीब दुख भरी कहानी। घर के सामने दबंगों ने जबरदस्ती ईंट का पक्का मकान बना रहा है। रोज रोज पुलिस प्रशासन आती है तो काम बंद हो जाता है, फिर शासन प्रशासन चली जाती है, फिर कैसे काम शुरू हो जाता है? अब आप देखिए, हिंदुस्तान के पेपर में आया यह खबर कि वीडियो के आदेश के बावजूद अतिक्रमण जारी। स्पष्ट शब्दों में अखबार में लिखा है, घोड़ासान अंचल के बनझूला ग्राम में रैयती भूमि के आगे सरकारी भूमि पर सीओ के आदेश के बावजूद अवैध अतिक्रमण जारी है। नासिर अंसारी ने कई लोगों पर जनता दरबार में आरोप लगाया था कि इस आदेश का उल्लंघन करते उस भूमि पर पक्का निर्माण का कार्य हो रहा है। थाना अध्यक्ष अनुज कुमार पांडे ने बताया कि भूमि का मामला अंचलाधिकारी को देखना है। अब आप बताइए, इस गरीब मजदूर व्यक्ति की कौन सुनेगा और अब यह कहां कहां दौड़ लगाएगा? जी जय हिंद सर। हाँ जय हिंद, बोलिए।
सर नसीर अंसारी बनझूला गांव के कदमों पंचायत के हम समझ गए नसीर अंसारी वाला मामला। उसमें बताइए, एक अंचलाधिकारी के हैसियत से हमने जब जैसे ही देखा उसके विपक्षी जो भी था, जो बना रहा है गैर मजरूआ भूमि पर, उसके खिलाफ ऑर्डर पारित कर दिया। ऑर्डर को कंपाइल करने की आप लोगों को भी तो हो गया होगा, इस फील्ड में रहते हुए 25-30 साल से पत्रकारिता आप लोग कर ही रहे होंगे। बताइए, कभी आपने सुना है कि जज के ऑर्डर का कंप्लायंस थाना करता है कि नहीं करेगा? मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का कंप्लायंस कौन करेगा? मजिस्ट्रेट खुद जाके करेगा वहाँ पे बिना थाना का? कैसे होगा बताइए? बिना थाना का तो होगा नहीं, थाना को ही जाना पड़ेगा। थाना जाता है, दरोगा जाता है, पुलिस जाता है, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर में जाके उसको रुकवाना चाहिए। अब अगर उसको वो जिम्मेदारी कहेगा कि नहीं अंचलाधिकारी, तो अंचलाधिकारी भाई सेंटम नहीं ना है वहाँ पे। अंचलाधिकारी या कर्मचारी हम अपने आदमी को भेज ही रहे हैं, हमारे आरओ चले गए, वो चले गए। अब जब तक जाएगा नहीं, दर्दी का डर नहीं रहेगा लोगों के बीच में, तब तो कुछ भी काम होगा। हम चाहेंगे आप अपने थोड़ा सा थाना को ऑर्गेनाइज कर हम नहीं थाना खुल रहा तब ना, क्या हम थाना को क्या ऑर्गेनाइज करें बताइए आप? हम तो लिखे जो हम मजिस्ट्रेट जो आदेश हम दिए हैं, आदेश पे तो हमारा थाना का दोनों का सिग्नेचर है, अकेले मेरा सिग्नेचर तो है भी नहीं। थाना के नॉलेज में है, 10 बार बोल चुके हैं थाना को। अब अगर नहीं थाना अगर कोई चीज करेगा तो उसमें हम क्या करें बताइए? सब ये तो आप लोग समाज के जिम्मेदार लोग हैं। आप लोग बताइए कि कैसे चलेगा प्रशासन, कैसे सरकार चलेगी बताइए आप? हाँ, थाना अगर आपका बात जब नहीं मानता तब बड़ी अब आदेश वही है ना, आदेश है मेरा वहाँ पे, उसके बावजूद अगर थाना नहीं एक्शन ले रहा है तो कैसे चलेगा प्रशासन? इसके लिए क्या किया जाए बताइए आप? बड़ी अधिकारी को आप लिख सकते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं? हम नहीं लिख सकते बड़ी अधिकारी। हम अपने थाना के खिलाफ हम अपने बड़ी अधिकारी को लिखने का मेरे पास में तो राइट है नहीं कि हम लिख दें, तो हम नहीं ना लिख सकते हैं। उसमें एग्रीगेटेड पार्टी जा सकती है बड़ी अधिकारी के साथ में। भाई हम पार्टी नहीं ना है, एग्रीगेटेड पार्टी जा सकती है। आपने देखा है कि अगर किसी ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं होता है तो जज खुद ही मूव हो जाता हो हाईकोर्ट में, वकील मूव होता है ना, नहीं ऐसी उल्टी रीत तो होती नहीं। तो अब इसमें यही मामला है चीजों को समझिए आप लोग। अभी इन लोग ये लोग शिकायत में चलेगा तो लोग शिकायत में फिर अपनी उसकी जो कार्रवाई होगी, कोर्ट की कार्रवाई होगी, हम वही कर सकते हैं। ये अपेक्षा रखना कि अंचलाधिकारी जाके खुद ही वहाँ पे साइड पे जाके ईटा बालू अपने हाथ पे हथौड़ी छेड़ी लेकर नहीं सर, आपको थाना नहीं सहयोग करेगा तो आप क्या करते हैं? अब यही चीज है, समाज के जिम्मेदार लोगों को जाकर डीएम साहब से मिलनी चाहिए, जाके बात रखनी चाहिए कि भाई इसमें अंचलाधिकारी का इसमें देख लीजिए कि वो कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बिना एक कप चाय पिए हुए, बिना लोगों को दौड़ाए हुए एक ही सुनवाई में ऑर्डर पारित कर दे रहे हैं। हम इतनी त्वरित गति से काम कर रहे हैं, इसके बाद अगर थाना इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो इसके लिए थाना को लायबल करने के लिए हमसे ऊपर के पदाधिकारी हैं, वहाँ समाज के जिम्मेदार लोगों को जाना चाहिए, कहना चाहिए इस बात को। अंचलाधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि कैसे ये काम अब संपादित होगा। जिसकी जिम्मेदारी है वो नहीं कर पा रहे हैं। थाना अध्यक्ष बयान दे देते हैं कि अंचलाधिकारी की जिम्मेदारी है। भाई भूमि विवाद अंचलाधिकारी की जिम्मेदारी है, जिसमें डिसीजन लेती है उसमें अब हम क्या कर देंगे अंचलाधिकारी बताइए?